बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे बात करने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसके बारे में निग्लेरिया के लिए लोग बहुत परेशान हैं कि हमें कुछ डिटेल्स बताई जाएं ताकि हमें ये पता चले कि क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो क्वेश्चन मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 उन सब के आंसर्स आपको दे दूँ। एक तो ये पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में निग्लेरिया का मर्ज़ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में निग्लेरिया के केसेस हैं और पिछले 14 साल में तकरीबन 150 केसेस पाकिस्तान से निग्लेरिया के रिपोर्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इन तमाम लोगों की डेथ्स हो गई और हमारा सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है इसके निग्लेरिया के हवाले से। फिर ये पूछा जा रहा है कि जो निग्लेरिया है ये किस तरह का जरासीम है और ये किस तरह हमें इन्फेक्ट करता है। जो निग्लेरिया है, निग्लेरिया फाउलेरी, ये एक अमीबा है और ये पानी में होता है, जो कि पानी साफ़ नहीं होता उस पानी में ये पाया जाता है। ये हमारे नाक के ज़रिए दिमाग में एंटर हो जाता है। हमारे नाक और दिमाग के अंदर ना एक हड्डी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको कहते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। उस प्लेट के थ्रू जब हमारा इन्फेक्टेड पानी के वजह से ये अमीबा अंदर एंटर हो जाता है तो ये हमारे दिमाग में दाखिल हो जाता है। हमारे दिमाग में दाखिल होके ये दिमाग को खाना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसको ब्रेन ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं और इसको प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस भी बोलते हैं, यानी ये गर्दन तौर बुखार और जो दिमाग का इन्फेक्शन होता है वो करने का बाइस बनता है। जब ये दिमाग में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें है शदीद सर का दर्द। इसके अलावा बुखार होता है, लोगों को झटके मिर्गी की तरह से लग सकते हैं। इसके अलावा नज़र में दिक्कत होती है, यानी आपको फोटोफोबिया हो जाता है, रोशनी आपको आंखों को इरिटेट करना शुरू कर देती है। लोगों की सेंसेस ख़राब होना शुरू होती हैं, पहचान नहीं पाते, ठीक बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाते, बेहोशी या कोमा की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं या फिर खुदा न खास्ता इसमें डेथ भी हो सकती है। पाकिस्तान के अलावा ये बीमारी बहुत से दूसरे मुल्कों में भी है। अभी रिसेंटली 2023 में कराची से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, जिसमें 6 डेथ्स कराची से रिपोर्ट हुई हैं और 1 डेथ लाहौर से रिपोर्ट हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ऐसी है जिसका जो डेथ रेट है वो बहुत हाई है, वेरी हाई डेथ रेट। अमेरिका की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डेथ रेट 97% है, यानी खुदा न खास्ता अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो 97% चांस है कि डेथ हो जाएगी, बचत नहीं हो पाएगी। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में जो भी केसेस आए हैं, यानी 1962 से लेके 2022 तक उनके टोटल 157 केसेस रिपोर्ट हुए और डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड हेल्थ सिस्टम, जहाँ पे लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज़ भी हैं और इंश्योर्ड हेल्थ सिस्टम भी है, उसके बावजूद वहाँ पे जो टोटल सर्वाइवल्स थे वो सिर्फ 4 थे। 4 लोग ज़िंदा बचे, 157 में से बाकी सबकी डेथ हो गई। यही वजह है कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ख़तरा है और लोग बहुत परेशान होते हैं इस बीमारी को लेकर। अब हमें क्या एहतियात करनी चाहिए कि ये बीमारी फैले ना। एक तो बारिश के मौसम में बच्चों को रोकें कि जहाँ कहीं पे भी बारिश का पानी जमा हो रहा है वो वहाँ नहाएं नहीं। नंबर 2 पे जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे वज़ू करने के लिए या नहाते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि नहाते हुए आपके नाक में पानी ना जाए। अगर आप वज़ू करते हैं तो वज़ू के लिए वॉशरूम में एक अलहदा से स्पेसिफ़िक बॉटल रखें जिसके अंदर आपने साफ़ पानी रखा है। साफ़ पानी कौन सा पानी होता है? या तो ये आपके फ़िल्टर का पानी हो सकता है, ये ऐसा पानी है जिसको आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम 5 मिनट के लिए बॉयल किया। बॉयल करने से ये अमीबा किल हो जाता है, उसके बाद आपने इस्तेमाल किया। या फिर ये क्लोरीनेटेड वाटर है जिसके अंदर क्लोरीन की वजह से ये अमीबा किल हो जाएगा, और जो नमक वाला पानी होता है, सॉल्टेड वाटर, उसके अंदर भी ये अमीबा ग्रो नहीं करता। ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग बहुत हैबिचुअल हैं स्विमिंग करने के, उनको चाहिए कि नोज़ क्लिप्स यूज़ करें और नोज़ के अंदर पानी ना जाने दें, और ख़ास तौर पे उन स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करें जहाँ पे ये श्योर है कि पानी क्लोरीनेटेड है। उसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें क्लोरीन कहाँ से मिलेगी। पाकिस्तान में क्लोरीन अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है। WHO की रिकमेंडेशंस ये हैं कि जो 400 मिलीग्राम की 2 गोलियाँ होती हैं वो आपके 250 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए काफ़ी होती हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी हैं या घर में किसी भी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी हैं तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पर लीटर अगर आप 0.4 मिलीग्राम क्लोरीन ऐड करते हैं अपने टैंक के जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली, तो ये आपके पीने के लिए सेफ़ होता है, यानी कि जो सेफ़ ड्रिंकिंग लिमिट है दैट इज़ 0.4 मिलीग्राम्स पर लीटर। उसके बाद बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जो ब्लीच होती है, कपड़ों को ब्लीच करते हैं, वो क्या ब्लीच क्लोरीन होती है? वो एक्चुअली सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है
और इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ब्लीच कि उसके अंदर क्लोरीन है या नहीं। जब आप उसके कंटेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये क्लोरीनेटेड ब्लीच है या ये नॉन क्लोरीनेटेड ब्लीच है। जो क्लोरीनेटेड ब्लीच होती है उसमें 6% या 8.5% क्लोरीन होती है, और उसका बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपने 1 लीटर के लिए जस्ट 2 कतरे 6% के और 2 कतरे ही आपने 8.5% के यूज़ करने होते हैं। अगर आप गैलन्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 1 गैलन को तकरीबन 4 लीटर के करीब लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 गैलन के लिए आपको टोटल 8 कतरे चाहिए होंगे। इसलिए घर का पानी साफ़ रखिए, जिस पानी में आप स्विमिंग करते हैं या वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको साफ़ रखें, क्योंकि अभी तक कोई वाज़ेह इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि डेथ रेट इतना ज़्यादा था, किसी भी मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है कि किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसको फंगस की वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल्स भी दी जाती हैं, एक टीबी की दवाई रिफैम्पिसिन है वो भी दी जाती है, एंटी फंगल में हम एम्फोटेरासिन भी, फ्लूकोनाजोल और स्टीरॉयड्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और ये सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि जो 4 पेशेंट्स अमेरिका में बच गए थे उनको ये दी गई थी, लेकिन हमारे पास कोई वाज़ेह तौर पर तहकीक मौजूद नहीं है कि ये बीमारी है, ये इसका इलाज है। एक दफ़ा ये जरासीम जब आपके जिस्म में एंटर हो जाता है तो 1 से 12 दिन के अंदर इसकी अलामात आ सकती हैं। आमतौर पे 5वां दिन एक ऐसा स्पेसिफिक डे होता है जिसमें ज़्यादातर मरीज़ों को अलामात आ जाती हैं। ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर पे अमल कीजिए, बाकियों को भी करने का बोलिए ताकि इस बीमारी के स्प्रेड को रोका जा सके।